आदेश मिला है कि मुझे दिल्ली से संपर्क हुआ कि आपको यहाँ कुछ नियुक्त हुआ है, ऐसे करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपका हाथ में है। आज हमारा महामंत्री जी ने बुलाया। हमारा पार्टी कार्यकर्ता ऐसा है कि जल्दी जल्दी जो सूची जारी करता है हाईकमान करता है, और हाईकमान जो बोलता है मेरे लिए वो हुकुम जो है ऑर्डर फाइनल है। लिंगफा साहब आप बता सकेंगे क्या प्रॉब्लम है? सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी चल रहा है, तामे पासंग वर्सेस ताई तागत। प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया है क्या है? ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। कुछ फेसबुक में लिख रहा है, तागत साहब भी लिख रहा है, कोई दूसरा भी लिख रहा है, सब ऐसा लोग कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। आपका Most of the senior party leaders, after announcement of the election, candidate leaves, they have resigned. Do you think that this will affect your poll prospects? Not exactly, see, because this is we often used to say BJP is a very big party. It's a ocean-like party. So what happened, sometime Arunachal is known, you are aware of that this state is a leader-based state. So while grooming up with certain loyalties, while grooming up with own leaders, sometimes people beg. Especially in case of BJP, I'll say, this is a big ocean, people comes and goes, it's not an issue. So what I mean, my exact answer to you, sir, is that this is a big party. Although Arunachal may not be a big state, but BJP is a big party. Here comes and goes, no issue. BJP always stand for people and party and for nation first. So in 2014, Congress party has like taken 11 unopposed candidates. They forced that CM also Nabam to get that time. So now in BJP this time आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं क्या अनकॉन्टेस्ट होने के लिए, ताकि 8-9 सीट, बिकॉज हमने सुना कि काफ़ी जगह कांग्रेस कैंडिडेट्स वो सरेंडर हो रहे हैं, तो आपने हमारा माननीय यशस्वी देश का प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। 31 तारीख का दिन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2014 को मार्च में। बीजेपी जो है किसी को चुनाव लड़ो मत लड़ो नहीं बोलता है, और बीजेपी पार्टी जो है किसी को चुनाव लड़ने से भी नहीं डरता है। इसलिए हम लोग वेलकम करता है। हम लोग किसी एंगल से हर किसी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि मिलके चलेगा, ये हम लोग का पहला मुद्दा है। उसका बावजूद अगर कोई तैयार नहीं होता है, वी डोंट माइंड फॉर कंटेस्टिंग। दूसरी बात, आपका माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, हमारा अरुणाचल का जितना भी असेंबली 60 सीट को और पार्लियामेंट 2 सीट को, सबको हम तहे दिल से अपील करेगा कि सब बीजेपी का साथ जाए, देश का साथ जाए, दुनिया का साथ जाए, मोदी का साथ जाए, और हम भी पूरा ताकत लगा के 60+2 के लिए लड़ेंगे। अगर आपको बहुमत नहीं मिला, आप एनपीपी पीपी के साथ हाथ मिलाएंगे? वो तो समय बताएगा, तो अभी बोलना। अच्छा, ये सर इस बार आप लोग टिकट कैसे दिया गया, क्योंकि काफ़ी आपका सीनियर लीडर लोग काफ़ी पीछे रह गए और काफ़ी नाराज़ भी है पार्टी से, तो आप भी एक क्लाइमेट था टिकट का रेस में, तो आपको क्या लगता है किस बेसिस पे वो लोग दिया गया है वो पार्टी टिकट? क्या इसमें हम लोग सुनने में आ रहा है कि ये काफ़ी आरएसएस इन्वॉल्वमेंट, आरएसएस जो आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है और मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी है टिकट लेने में, ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि हम लोग ने देखा रिपोर्ट्स आए हैं कि काफ़ी पैरासूट जो एमएलएस है, जो कैंडिडेट्स है, वो लोग भी जो बाहर से जो कुछ ही महीनों पहले या फिर कुछ ही दिनों पहले ही ज्वाइन किए, उनको भी टिकट दिया गया है, तो उनका बारे में आपको क्या कहना है? यहाँ तक तो सुनने में आया कि बिना पार्टी में ज्वाइनिंग किए हुए भी टिकट मिल गया, बोला। आइडियोलॉजी के बाद ये क्या आइडियोलॉजी है सर आपका पार्टी में? ये गलत है। एक तो हम आपको स्पष्ट शब्द से जवाब देना चाहूँगा, आरएसएस वोट यहाँ कहीं भी शामिल नहीं है। ये अभी आप लोग का मार्केट से बोला बात है। आरएसएस जो है एक इतना बड़ा संस्था है जो देश को देखता है। आरएसएस का अंदर ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होता है, ना कोई पार्टी होता है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। इसलिए आरएसएस को कुछ समय के लिए आप अलग रखिए, उसका अलग इज्जत पहचान है। हाँ, राजनीति का जहाँ तक सवाल है, आप हजारों क्वेश्चन कर लीजिए, मेरा पास आंसर है। ऐसा है कि ये टिकट बंटवारा में हमको लगता नहीं है कहीं आरएसएस लोग कोई लोग शामिल है। बस हम हाईकमान का अंदर डिसिप्लिन में है, हमेशा रहेगा। पार्लियामेंट्री वोट जिसको भी दिया, जैसे भी दिया, उन्होंने सही निर्णय किया होगा, नियम नीति का तौर में किया होगा। पार्लियामेंट्री वोट का ऊपर कुछ नहीं है, बस हम उसका अंतर में है। इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्पणी नहीं। सर हमारा सवाल था, बिना पार्टी में ज्वाइन किए हुए भी टिकट मिलता है क्या, वो पूछना था। यही बात आपको हम जवाब दे रहे हैं। बीजेपी इतना डिसिप्लिन पार्टी है, जो अगला आपको समझा रहा है वही गलत है। इसलिए इसमें कोई आरएसएस नहीं है, कोई ये नॉन कैंडिडेट को मिला नहीं है। जिसको भी मिला
वो तौर तरीका से मिला और आगे भी ऐसे गड़बड़ कभी नहीं रहेगी। सर इस बार काफ़ी लोग जो जेडीयू में रिसेंटली ज्वाइन किया है, जैसे 12 लोग ने, तो उन लोग ज़्यादातर बीजेपी पार्टी से ही आया हुआ है जिनको टिकट नहीं मिला है। तो एनी काइंड ऑफ अलायंस हो सकते उन लोग के साथ या कुछ समझौता आफ्टर इलेक्शन जेडीयू एंड बीजेपी? ये मैम, ये आप राजनीति का दौर में 25 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन रहेगा, उसके बाद स्क्रूटिनी रहेगा, फिर 27 तारीख को एक सिस्टम टेक्निकली जा रहा है। आपका ये सवाल तो 23 मई का बाद का सवाल है, इसलिए कौन कितना जीता कौन कितना हारा, हमारा अरुणाचल में सारा 7 सीट जीतेगा आपको हम बता दिया, और 2 MP जीत के आएगा, कहीं समस्या नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा, उसके लिए आप लोग चिंता छोड़ दीजिए। 23 तारीख को रेडी होके बेटिए, हम लोग 60+2 लेके आएगा, हम पूरा ताकत लगाएंगे। मेरा पास विषय है, पेमा खांडू जी का 2.5 साल का है, नरेंद्र मोदी जी का 5 साल का पूरा प्रोग्राम हम लोगों के साथ। सर आपको नहीं लगता है कि ये CAB जो काफ़ी चर्चा था लास्ट ईयर, तो आपको नहीं लगता ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे जनताओं के ऊपर में? CAB मोदी जी का अंदर ही रह गया, वो अभी कहानी खत्म जैसा है। आप पता है CAB जो RSS राज्यसभा में RS में उससे आगे गया नहीं है, मोदी जी ने आप लोगों का खातिर रोक दिया, इसलिए मोदी जी के लिए हमारा MP और MLA वोट को आप लोग दिल से दे दीजिए, इसी के लिए CAB के लिए। सर ये भी कहता है कि कहीं पे असम में कहीं अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने कहा कि अगर फिर आएंगे बीजेपी का सरकार तो CAB को जरूर लेके आएंगे, तो कितने हद तक ऐसा नहीं है। ये जो है देखिए, कोई अमित शाह का मोदी जी का सवाल का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, एक नियम है हमारा बीजेपी के एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन आप हमारे दायरे में जो भी सवाल करना है हम तैयार है, आप लोग खुशी मनाने के लिए तैयार करिए और आप लोग साथ दीजिए, सिर्फ खुशी मनाने से नहीं होगा। 23 मई को 60+2 हम जीतेंगे, इसमें तय है और कोई डाउट नहीं है, उसमें थोड़ा डाउट। गाँव जी का जो ऑडियो और वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसका वजह से आपका इलेक्शंस में कुछ इफेक्ट आएगा, आपको लगता है ये? मैम, ये ऑडियो वीडियो जो वायरल हो रहा है अरुणाचल में हमारे लिए बदकिस्मती का बात है, और मैं खुला तौर में हमेशा बोलता हूँ, बीजेपी को छोड़ के ये पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व, तो बीजेपी इतना ताकत है, इसको देख के हमारा ईस्टर्न में कुछ लड़का लोग, अपोजिशन आदमी लोग माने भोगला गया, डर गया, तो उसको लड़ने के लिए तो कोई साधन है नहीं है और समाज का साथ जान ही नहीं सकता है, तो उसलिए आप जैसे बता रहा है उन्होंने एक गलत तरीका अपना रहा है। ये विजुअल कुछ बनाया ऑडियो का और कुछ मोबाइल में टीवी का कुछ रिकॉर्डिंग किया, ये सारा गंदा काम है, हम लोग उसको तहे दिल से कंडेम करता है। ये जो भी कर रहा है अपोजिशन का खेल है, इस खेल से वो लोग चुनाव नहीं जीतेगा। हमारा तापिर गाँव साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसलिए अंदाजा लगा लीजिए, इससे गंदा से गंदा खेल उसको जीतने के लिए कर रहा है, लेकिन जीत नहीं पाएगा। इसका तहत हम लोग एक केस भी चल रहा है, आप सबको जल्दी खुलासा होगा, लेकिन ये हमारा अपोजिशन का करतूत है, भाषण जी, वो बख्शा नहीं जाएगा। आपके मुताबिक ये सब ऑडियो वीडियो मतलब ये फेक है? बिल्कुल फेक है, प्लस हमारा अपोजिशन का गेम में है। सर कौन सा पार्टी ओपोजिशन में सर, वो बता दीजिए सर, वो भी जानकारी हो जाए। हमारा अपोजिशन बहुत है, बीजेपी का खिलाफ जो भी लड़ रहा है सारा अपोजिशन। सर लास्ट वीक जब गाँव सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था लास्ट वीक, मतलब ये संडे को, उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर ही ये लीक हुआ है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने ही ये लीक किया है, ये उनका कहना है। पता नहीं आपका बीजेपी में ही कोई कार्यकर्ता है जो ये काम कर रहा है बोला, वो अपोजिशन को तो बीजेपी कभी ऐसा होता नहीं है, बीजेपी बहुत साफ सुथरा वाला है हर कोई। देखा गया है कि बीजेपी का बाकी पार्टीज का जितना भी है अपना रीजनल का भी एक एजेंडा लेके चल रहे हैं लोग, लेकिन बीजेपी को अभी तक देखा गया कि सेंट्रल का पॉलिसी को ही यहाँ में भी इम्प्लीमेंट। तो आप लोग का इस बार का कुछ इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्टेट रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ एजेंडा है क्या आप लोग का? इस बात को लेके आपको हमारा प्रेसिडेंट तापिर गाव जी और मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं। देखिए हमारा सोच है ये रीजनलिज्म बोल के, वो बात भी पक्का है अपना जगह में, यू आर राइट। लेकिन भाई साहब ऐसा है, मोदी जी जो एक देश का पहचान बनाना चाहता है, वन नेशन वन टैक्स वन कंट्री,
तो जो इशू होता है, आप लोग को बार बार हमेशा सीएम साहब और गांव साहब बताता है, किरण रिजिजू साहब, ये एक लुक इस पॉलिसी को एक्ट एज पॉलिसी बनाया। मतलब देखिए, अरुणाचल हो, असम हो या दिल्ली हो या मुंबई हो, सबको एक बराबर पहचान देना चाहता है बीजेपी, सबको एक लाइन में लेके चलना चाहता है। इसलिए मैनिफेस्टो का जहाँ तक सवाल है, हर जगह को देख के, हर समस्या को देख के, हम पहले भी बोला, हम लोग का जो इंटीग्रल पॉलिसी जैसे लास्ट सबसे गरीब आदमी को पॉलिसी को देख के हम लोग मैनिफेस्टो बनाएंगे और जनता के सामने जाएंगे। फिर कब तक रिलीज करेगा मैनिफेस्टो? पार्टी बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।